गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं हिंदी व्याकरण के टॉपिक वर्ण कि वर्ण क्या है और वर्ण में हमें किस प्रकार से यानी कि क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने के लिए होगा। वर्ण से बिहार बोर्ड में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उस सभी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपका बात आता है कि वर्ण किसे कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए वर्ण उस मूल यानी कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यानी कि वर्ण क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है अ, यानी कि अ एक ऐसा वर्ण है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हर्षई, ये भी एक ऐसा वर्ण है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। देखिए आधा ख, फिर ग, फिर घ, ह और र, क्योंकि देखिए ख इस प्रकार से लिखा जाता है तो आधा ख लिख करके तब इसमें अ की मात्रा जुड़ता है तब जा करके पूरा ख बनता है। तो पहले ही लिखा हुआ आधा ख। तो देखिए पहले डिफिनेशन में बता दिया गया है कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यहाँ एग्जाम्पल में आधा ख, फिर ग, फिर घ और फिर ह इस प्रकार से दिया हुआ है। जितने भी वर्ण हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे हम क्या कह सकते हैं, वर्ण कहते हैं। चलिए इसमें कुछ नोट पॉइंट यानी कि ध्यान देने वाली बात यह है, हर वर्ण की अपनी एक लिपि होती है। यानी हर एक वर्ण की एक अपनी लिपि यानी अपनी एक पहचान होती है। उसके बाद दूसरा नंबर नोट पॉइंट है कि लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। यानी कि वर्ण को किस प्रकार से हम संकेत कर रहे हैं उसको ध्यान में रखना है। तो दूसरा नंबर है नोट पॉइंट कि लिपि को यानी कि लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिपि को डॉट 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 क्या कहा जाता है। ऑप्शन नीचे रहेगा ए नंबर में वर्ण, ऑप्शन नंबर बी में आपका रहेगा स्वर, या ऑप्शन नंबर डी में रहेगा ऑप्शन नंबर सी में रहेगा व्यंजन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो उसमें ऑप्शन एक संकेत भी लिखा हुआ रहेगा, उसमें आप सही आंसर होगा टिक कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। यानी कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, तो 52 होते हैं। अब देखिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि 52 कौन कौन होते हैं। तो देखिए इसमें 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। टोटल कुल मिलाकर के कितना वर्ण हो जाते हैं, 52। जिसमें देखिए पहला आपको पढ़ने के लिए स्वर, स्वर की संख्या कितना है तो भी बता दिया गया 11। तो स्वर की संख्या 11 कौन कौन है, तो देखिए अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, अ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो स्वर की संख्या 11 होती है। ठीक है, इसके बाद आता है व्यंजन, हम उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए व्यंजनों की संख्या, तो व्यंजनों की संख्या कितना होता है, 41 होता है। अब कौन कौन होता है उसे आप देखिए, यानी कि यहाँ पे देखिए क, ख, ग, घ, अंग, उसी प्रकार से च, छ, ज, झ, इय, फिर ट, ठ, ड, ढ, तवर्गिना, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। अब देखिए एक ग्रुप का एक नाम दिया गया, जैसे कि क से लेकर के अंग तक एक क वर्ग नाम दिया गया, च से लेकर के इय तक च वर्ग, ट से लेकर के टवर्गिना तक ट वर्ग, और त से लेकर के न तक ट वर्ग, और प से लेकर के म तक प वर्ग। अब देखिए यानी कि क से लेकर के म तक यानी कि 5, इस सभी में 5 अक्षर मिला हुआ है। तो 5 यहाँ से 5 10 15 20 और 25, यानी कि क से लेकर के म तक जितने भी वर्ण हैं उस सभी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है, 25 यानी कि 25 होता है। इसके बाद देखिए
यानी कि प फ ब भ म, इसके बाद जो है आपका ग्रुप य र ल और व। तो य र ल व इसे हम कहते हैं अंत अस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंत अस्थ व्यंजन। और कितने होते हैं ये? 4 होते हैं। य र ल व ये 4 होते हैं। इसके बाद आता है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंते स और उसके बाद ह। इसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन और ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसके बाद छ, त्र, स्र और ज्ञ इसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन और इसका संख्या होता है 4। चलिए कौन कर लीजिए यहाँ से 25, 25 और 4 कितना हो गया? 29, 29 और 4 कितना हो गया? 33, 33 और 4 कितना हो गया? 37 हो गया। इसके बाद 2 यहाँ पे देखिए अंग वाला जो र होता है वो र और यहाँ पे ढ, यानी कि द्विगुण व्यंजन है, यानी कि इसमें 2 गुण छिपा हुआ है। यहाँ पे अंग का भी काम कर लेता है और फिर र का भी काम कर लेता है। इसे हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। और इसकी संख्या कितना होता है? 1 और 1 2। तो द्विगुण व्यंजन की संख्या कितना होता है? 2। उसके बाद आता है अनुस्वार अन, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, यानी चंद्र बिंदु वाला जो वर्ण होता है। इसके बाद अभिसर्ग अ, जिसे हम विसर्ग कहते हैं। ये अनुस्वार अन और अभिसर्ग अ 2 जो वर्ण यानी व्यंजन के रूप में इसे वर्ण माना गया है, इसे हम आयोग वाह कहते हैं। और इसकी संख्या कितना होता है? 2 होता है। तो देखिए कहाँ तक हो गया था? 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37, 37 और 2 39, 39 और 2 कितना हो गया? 41। यानी कि व्यंजन की संख्या 41 और स्वर की संख्या 11 बताया हुआ है। दोनों को जोड़ लीजिए तो टोटल कितना हो गया? 52 यानी कि 52। तो पहले ही बताया गया था कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? 52। तो इस प्रकार से आपको याद कर लीजिए, तभी जाकर के आपको नंबर आएंगे, जब क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। देखिए हम एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में कैसे पूछा जा सकता है? निम्न में उसमें व्यंजन है, यानी कि निम्न में से उसमें व्यंजन कौन है? आपका ऑप्शन रहेगा ए में दंते सा, यहाँ पे मूर्धन्य सा, और ऑप्शन बी में ल, और उसके ऑप्शन सी में ब, और ऑप्शन डी में अनुस्वार अन। ये चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो उसमें व्यंजन, आपको अगर ये उसमें व्यंजन वाला याद रहेगा समूह तो आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से स लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि स्वर कितने होते हैं? तो बता दिया गया कि स्वर की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में है 5, ऑप्शन नंबर बी में है 13, ऑप्शन नंबर सी में है 11 और ऑप्शन नंबर डी में है 12। तो कौन आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। इसके बाद हम लोग अब पढ़ते हैं आगे। देखिए अब देखिए वर्णों के प्रकार। तो वर्णों के प्रकार यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर पे आता है स्वर वर्ण और दूसरा नंबर पे आता है व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, यानी कि कोई वर्ण को अगर हम उच्चारण कर रहे हैं और उसको उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण का अगर हम मदद नहीं लेते हैं तो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नोट पॉइंट क्या है कि स्वर वर्ण का उच्चारण में कंठ और तालु का उपयोग होता है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो सिर्फ कंठ और तालु का अगर उपयोग हो रहा है तो वह स्वर वर्ण होगा, जीभ और ओठ का नहीं होगा। यानी कि स्वर वर्ण के उच्चारण में जीभ और ओठ का उपयोग नहीं होता, सिर्फ कंठ और तालु का उपयोग होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो देखिए पहला नंबर पे आपका आता है मूल स्वर। तो मूल स्वर के अंतर्गत अ, अपया, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए और फिर ओ, ये आता है मूल स्वर के अंतर्गत।
उसके बाद दूसरा नंबर जो है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कौन है? तो ऐकार ए। तो ऐकार ए कौन से वर्ण के मेल से बनता है? तो अ और ए के मेल से ऐकार ए बनता है। और दूसरा क्या है जी? औकार औ। तो औकार औ कौन से शब्द से कौन से वर्ण से बनता है? तो अ और ओकार ओ के मेल से औकार औ बनता है, जिसे हम यानी कि ये दोनों जो वर्ण है ऐकार ए और फिर औकार औ, ये दोनों संयुक्त स्वर है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है मूल स्वर। तो मूल स्वर यानी मूल स्वरों के दो भेद हैं। तो मूल स्वर के दो भेद कौन कौन है? तो पहला नंबर आप देखिए ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर है पहला, और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन आता है? ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आने वाला वर्ण अ, हर्षई, हर्षऊ और फिर री। ये जो चार वर्ण है इसे उच्चारण में कम से कम समय लगता है। अ, ई, उ, री, यानी कि बहुत जल्द आप बोल दीजिएगा इस वर्ण को। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर अपया, हर्ष, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ओ और फिर औ, यानी कि ये जो वर्ण है ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। उच्चारण में अधिक समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर के मुताबिक यानी कि दीर्घ स्वर को उच्चारण में दुगना समय लगता है। तो देखिए उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिस वर्ण को उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। स्वर्ण यानी कि स्वर में इस प्रकार से आपका पढ़ना था। इसके बाद हमें पढ़ना है व्यंजन वर्ण, यानी कि स्वर वर्ण में आपको इतना ही पढ़ने के लिए स्वर वर्ण से जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो बन जाएगा। हमें पूरा उम्मीद है आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। संयुक्त स्वर क्या है? आपका ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऐकार है या फिर अपया और ई और फिर हर्षण। आप इसमें से सही आंसर टिक कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको स्वर में भी पूछा जा सकता है और फिर संधि में भी पूछा जा सकता है कि अ प्लस ए के में से कौन सा शब्द यानी कौन सा वर्ण बनता है? तो ऐकार ए बनता है। इस प्रकार से आप पूरा याद रखिएगा स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण हम इसके बाद नेक्स्ट यानी कि वीडियो में बताएंगे कि व्यंजन वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।